यकीन है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा। सदर ट्रंप की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। ईरान के मामले में कोई जल्दी नहीं, पूरा यकीन है ईरान जोहरी हथियारों के लिए कोशिशें तक कर देगा। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। मुज़ाकरात के दौरान ईरानी ओहदेदारों से बराह रास्त राब्ते किए थे। अवामी हकूक तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुंचना नामुमकिन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर आगाह कर दिया, कहा हकूक तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जितना ज्यादा वक्त जाया किया जाएगा उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहंदगान को अदा करनी पड़ेगी। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर समझौता नहीं हो सकता। ईरानी एटमी तवानाई इदारे के सरबराह का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बयान। मोहम्मद इस्लामी ने कहा जोहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान की जोहरी तनसीबात और असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबाईजान के सदर इल्हम अलीयेव से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू, मजबूत बरादराना ताल्लुकात और दोस्ती के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म की नागुज़ीर सरकारी मसरूफियात के बाइस वर्ल्ड अर्बन फोरम में ज़ाती तौर पर शिरकत से माज़रत। फोरम के कामयाब इनकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हम मनसब से राब्ता, इलाकाई पेशरफ्त और खित्ते समेत दुनिया में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका जंग में सालसी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का देरपा जंग बंदी बरकरार रखने और आबनाए हुर्मस को मामूल की आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। रूस यूक्रेन जंग का 3 रोजा सीज फायर खत्म, दोनों ममालिक की जानिब से फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों में 108 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 192 ड्रोन को नाकारा बना दिया। हमले में एक शख्स हलाक और 6 जख्मी हुए। रिहायशी इमारतों, तवानाई तनसीबात और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के करीब रक्षे में हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में खातून और बच्चे भी शामिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म की लकी मरवत सराय नौरंग बाजार में धमाके की मुज़ामत। पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद की शहादत पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों को मुल्की अमन और तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनने देंगे। मुलजिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इधर कोहाट में हमला नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत को खिराज अकीदत पेश। नौशहरा के इलाके मियां ईसा में फायरिंग, 4 भाइयों समेत 7 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। मुलजिमान मौके से फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदानों की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन अमान के हवाले से तबादला ख्याल। वक्त में सेनेटर दोस्तीन दोमकी, अब्दुर्रहमान खैतरान, चंगेज मरी, खुदा बख्श मरी शामिल। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, अवाम की फलाह बहबूद तरजीह है। वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा है। तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से ईरानी तैयारों की नूर खान एयरबेस पर मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट गुमराह कुन और बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंग बंदी के दौरान आया
मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ईरान के मुताद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। बाज़ तैयारे और मावन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। क्या सराई पर मबनी बयानिए का मकसद अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के 40 रुकनी वफ्द का पाकिस्तान मिशन का दौरा। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ताउन बारे आगाह किया। अमन सलामती को फरोग देने में पाकिस्तान के फाल किरदार पर जोर दिया। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी के हवाले से सवालात का जवाब दिया। कहा जंग के असरात खित्ते से बाहर तक फैले हुए हैं। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात की भी निशानदेही कर दी। बरतानवी लोकल बॉडी इलेक्शन में लेबर पार्टी को शिकस्त। वजीर आजम के स्टैमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। वजीर दाखिला समेत 70 काबीना अरकान का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नायब वजीर आजम ने वजीर आजम को ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दे दी। बरतानवी अखबार का दावा। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। हॉस्टल के तामीराती काम का जायजा। मॉडल रूम का मुआयना। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की तामीर 31 मई तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। मोहसिन नकवी का कहना था रवां बरस ट्रेनिंग सूबों के बजाय NPA में होगी। जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असले के जरिए तरबियत देने की हिदायत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। डिग्री के हसूल के बाद आपका सफर खत्म नहीं हुआ। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब। कहा खवातीन आज मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। कोई भी मुआशरा खवातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई आमदन पर डबल टैक्सेशन गैर कानूनी करार। एक ही आमदन पर 2 बार टैक्स नहीं लिया जा सकता। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का इख्तियार सूबे को है। FBR के खिलाफ पिटीशन पर अदालत का फैसला। और बांग्लादेश से ढाका टेस्ट में पाकिस्तान को 104 रन से हरा दिया। 268 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 163 रन पर ढेर हो गई। शान मसूद 2, अब्दुल्ला फजल 66, सलमान आगा 26, सऊद शकील 15, हसन खान ने 12 रन बनाए। हसन अली 1 जबकि नुमान अली 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।